राधे राधे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, भगवान शिव का माह है सावन और सावन की शुरुआत अब हो चुकी है। और कहते हैं कि जब सावन की शुरुआत होती है तो सावन की जो बारिश होती है वो प्रकृति में एक नया सौंदर्य लेकर आती है। और इसी के साथ साथ एक बात आपने अक्सर सुनी होगी कि सावन माह में कुछ दोष ऐसे होते हैं जिसका निवारण विशेष रूप से किया जाता है कि यदि इस दौरान उन विशेष दोषों का उपाय कर लिया जाए तो ऐसे में समाधान अवश्य ही आपको मिलेगा। तो ऐसे में वो कौन से दोष है जिसका निवारण सावन में करना बेहद ही उचित है और किस तरीके से वो समाधान किया जा सकता है, कौन से वो विशेष उपाय हैं जिन्हें हमें सावन में करना ही चाहिए ताकि हमारे जीवन में समस्याएं जो चल रही हैं उनका समाधान हो सके या जीवन में समस्याएं आए ही ना। तो बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाएगी, इस विशेष कार्यक्रम में जो सावन माह का विशेष कार्यक्रम है। तो आइए बिना देरी किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राधे महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो सावन माह की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। ऐसे में सावन माह जैसे कि शुरू हो चुका है और हमने आचार्य श्री यह सुना है कि इस माह के दौरान कुछ विशेष उपाय ऐसे होते हैं जो इस माह में करना बहुत ही उचित होते हैं और कुछ दोष ऐसे होते हैं जिसका उपाय तो इसी माह में किया जाता है। तो ऐसे में सवाल सबसे पहले यह लेना चाहूंगी कि सावन माह ही इतना विशेष क्यों है और साथ ही साथ वो कौन से दोष हैं जिनके उपाय इस माह में करना सबसे ज्यादा फल हमें देते हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सावन मास प्रारंभ होने को है और इसके बीच में हम ऐसे कुंडली के माध्यम से अगर दोषों को देखें तो सबसे बड़ा दोष है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष हमारे जीवन में अगर हमारी कुंडली में बना हुआ है तो वो हर प्रकार की रुकावट देता है। कालसर्प दोष ऐसा नहीं है कि एक रुकावट दे या दो दे, ऐसा नहीं है। कालसर्प दोष जीवन से लेके मरण तक हर प्रकार की, नौकरी में, पढ़ाई में, लिखाई में, विवाह में, शादी में, बच्चों में, संतान पक्ष में, उनके कैरियर में, आगे तक ये आपको परेशानी देता रहता है। सावन मास में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा उपाय है कि कालसर्प दोष का निवारण आप सावन महीने में कर सकते हैं। इसके अलावा आप पितृदोष का निवारण सावन महीने में कर सकते हैं। पितृदोष क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के अधीन है भूत प्रेत गण, भगवान भोले के अधीन है और भोले जी का इस समय विवाह भी हुआ और भोले जी का पावन महीना इसीलिए इसको माना जाता है। और सावन में जो हम कार्य करते हैं, अगर प्रकृति को लेकर बात करें तो सावन के महीने में चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई देती है। हरियाली का अर्थ है हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अगड़ाई, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है ये चारों तरफ से इतनी सुंदरता दिखलाती है। अनेक प्रकार के पुष्प इसमें निकल आते हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प निकलते हैं, हरियाली छा जाती है। हरियाली का अर्थ है सुख और हमें सुख प्राप्त कराता है सावन का महीना। और सावन के महीने में जब हमें सुख मिलता है तो कैसे मिलेगा? जब हम कोई अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। सावन में सबसे पहले कालसर्प दोष का निवारण, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सावन के मास में एक रुद्राभिषेक कराए, मैं पूरे महीने की बात कर रहा हूं, पूरे महीने में भी अगर एक दिन रुद्राभिषेक करा ले तो उनके घर में पूरी साल तक कोई भी दुविधा, ऊपरी पराई बाधा, बंधन जैसी समस्या, बहुत इन चीजों से दूर चली जाती है। नुकसान नहीं होगा, सुख शांति आएगी, बरकत बढ़ेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। और बच्चों की कुंडली में या आपकी कुंडली में अगर कालसर्प दोष है तो उसका निवारण भी सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराने से दूर होगा। बिल्कुल आचार्य श्री, यहाँ पर आपसे विशेष जानकारी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि रुद्राभिषेक और सावन पे जो कालसर्प दोष की पूजा कराई जाती है उसका विशेष महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
जी राहुल जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैम, घर में क्लेश को लगा था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सावन में कोई ऐसा उपाय है जिससे करके घर में को कुछ सुख शांति प्राप्त हो सके। बिल्कुल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर जी। 1983। जन्म का समय? रात के 11:49 11:49। और जन्म का स्थान क्या है, माफ कीजिएगा? दिल्ली। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपने सबसे अच्छा प्रश्न तो ये किया कि आपके द्वारा, अगर हम उपाय तो आपको बताएंगे लेकिन आपके द्वारा इतने लोग हमको सुनेंगे और वो उस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से उनके घर में भी ये सुख शांति बनेगी। सावन के महीने में अगर ग्रह शांति करनी है, आपको सावन के महीने में अगर भगवान शिव की कृपा चाहिए, घर में ग्रह कलेश को दूर भगाना है, तो आप सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप कराएं और रुद्र अभिषेक अवश्य कराएं। रुद्र अभिषेक 2 प्रकार से होते हैं। आप नमः चमः का रुद्र अभिषेक कराएं, आप साधारण रुद्र अभिषेक ना कराएं, नमः और चमः इसका रुद्र अभिषेक आप कराएंगे तो निश्चित रूप से जो ग्रह कलेश आपका चल रहा है वो दूर होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर आप कराते हैं, अनुष्ठान आप कराते हैं, उससे आपके घर की कुरीतियां दूर होंगी। कोई किसी भी प्रकार की आधा व्याधा, कोई ऊपरी पराई बाधा या कैसी भी कोई परेशानी हो वो दूर होगी। और सावन के महीने में आप प्रतिदिन मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में जाएं, घर से 11 चावल के दाने लेकर जाएं, कच्चा दूध लेकर जाएं, पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं और उसके बाद वो 11 चावल जो अखंडित होने चाहिए, टूटे हुए नहीं हो, उनको ले जाकर अपना नाम बोल के, अपना गोत्र बोल के और अपनी मनोकामना बोल के शिवलिंग पर चढ़ा दें। चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें तो निश्चित मानिए कि आपका ये कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है, अधिक परेशानी आपके घर में है, ग्रह कलेश ज्यादा है, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान के इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आप पूर्ण रूपेण की जानकारी हमारे संस्थान में ले सकते हैं। आपको विधिवत वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, ज्योतिषाचार्यों के द्वारा और हमारे द्वारा सारी जानकारी एक हिसाब से दी जाएगी, जिससे कि आपके जीवन में ये समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएं। तो बिल्कुल राहुल जी, क्या कुछ विशेष उपाय इस सावन के दौरान आप अपना सकते हैं जिससे आपके जो घर में जो है वो कलेश की जितनी भी स्थिति बन रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाए? तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। अधिक जानकारी आप संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। इसी दर्शकों, यदि आप भी राहुल जी की तरह जानना चाहते हैं कि इस सावन के दौरान आप वो कौन से विशेष उपाय अपना सकते हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियाँ ही प्राप्त कर सके, तो ऐसे में आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम है और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पा रही तो ऐसे में आप कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम के बाद भी संस्थान में कॉल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आचार्य श्री, जैसा कि आप हमें बता रहे थे रुद्राभिषेक के बारे में, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में और साथ ही साथ काल सर्प दोष के बारे में, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मैं इसमें आपसे यह लेना चाहूंगी कि काल सर्प दोष से सच में इतना डरने की आवश्यकता है? जी देखिए, काल सर्प दोष जो होता है वो एक भयानक दोष में गिनती आती है। काल सर्प दोष छोटी छोटी चीजों को देख करके बड़ी से बड़ी रुकावट पैदा कर देता है। काल सर्प दोष हमारे स्वास्थ्य को भी इफेक्ट करता है। काल सर्प दोष हमारे व्यापार क्षेत्र को भी इफेक्ट करता है। लेकिन इसका जो उपाय है बहुत साधारण सा उपाय है, रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक आप ऐसे ब्राह्मण से कराएं जिसको रुद्राष्ट अध्यायी, जो रुद्री होती है, वो कंठस्थ हो या शुद्ध हो, कंठ भी ना हो, शुद्ध हो। और शुद्ध होने के कारण अगर वो आपका अभिषेक कराते हैं तो आपका निश्चित रूप से कार्य सफल होगा, आप जिस कार्य के लिए करा रहे हैं। क्योंकि सावन के महीने में रुद्राभिषेक की और कालसर्प दोष निवारण की बहुत बड़ी महत्वता है। और इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जो जप हम करते हैं, उस अनुष्ठान को कराने के बाद आपके जीवन में, आपकी मैं सत्य बता रहा हूं कि आने वाली जो संतति है उनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष नहीं आएगा। अगर आप इसी सावन के महीने में अपने पितरों के लिए कुछ कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं।
अब बहुत से लोगों की एक भ्रांति है कि हम कालसर्प दोष का उपाय या कालसर्प दोष का निवारण कहाँ कराएं। कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की सबसे बड़ी महत्वता है। पार्थिव शिवलिंग, अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको और शिवलिंग की पूजा करने से ज्यादा फल मिलेगा, 100 गुना फल मिलेगा। पार्थिव शिवलिंग होता क्या है? आप जो कुम्हार जो होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो लोग हैं, उनसे आप मिट्टी लेकर के आए और मिट्टी लेकर के अपने घर में एक परात वगैरह कोई बर्तन लेना है, उसमें शिवलिंग की स्थिति करें, उस मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। पंडित जी होंगे तो पंडित जी बनाएंगे और उस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा आप करें। पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठित करें, उसके बाद उसका अभिषेक करें, अभिषेक करने के बाद पूजा करें, पूजा के बाद उसका विसर्जन करें और विसर्जन के बाद बहती हुई कोई देव नदी हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, कोई भी नदी आपके आसपास हो, बहता हुआ पानी हो, उस बहते हुए पानी में उसको बहा दें। अगर आपके पास कोई नदी नहीं है तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र के पेड़ के नीचे या समी के पेड़ के नीचे उस शिवलिंग को आप स्थापित कर दें, अर्थात विसर्जन करने के बाद। तो आप अपने घर में भी इसका उपाय कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं उज्जैन जाना पड़ेगा, महाकालेश्वर जाना पड़ेगा या हम त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। आप जाइए, समर्थ हैं तो आप खूब जाइए, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं जा सकता। तो जो नहीं जा सकता वो अपने गांव में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में जो आपके नज़दीक शिव मंदिर है वहाँ करा सकते हैं। अगर आप अपने घर में कराना चाहते हैं तो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कलयुग में सबसे बड़ी पूजा बताई गई है। शिवलिंग की पूजा जो श्रेष्ठ पूजा है वो कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की बनाई गई है, जो मिट्टी के शिवलिंग होते हैं। उनसे कालसर्प दोष का उपाय करने से, महामृत्युंजय का जप करने से आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कालसर्प दोष आपके बच्चों के जीवन पर भी इफेक्ट डालता है। उसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा हल्दी लेना है, हल्दी पानी में डालनी है और पानी में डालने के बाद शिव जी को नहलाना है, अर्थात स्नान कराना है। और विशेष रूप से मैंने देखा है कि जब शिव परिवार को स्नान कराते हैं लोग तो गलत स्थिति से करा देते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा है कि पूरी परिक्रमा करते हैं। इनके कुछ नियम हैं, उन नियमों को मैं आपको आज बता रहा हूं कि आप जब मंदिर में जाएं, सावन के महीना हो या कोई भी महीना हो, आप कभी भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, सावन विशेष है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप जो भी वस्तु चढ़ा रहे हैं वो गणेश जी पर चढ़ाएं। चाहे जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं या गन्ने का रस, उससे भी अभिषेक करने से आपको कई जन्मों के फल प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले गणेश जी पर चढ़ाएं, उसके बाद माता पार्वती पर, उसके बाद कार्तिक भगवान पर, फिर नंदीश्वर भगवान पर। एक लोटा इनका होना चाहिए, एक लोटे में अलग शिवलिंग का होना चाहिए, फिर उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब तक ये क्रिया चले, मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। उसके बाद आप, बहुत से लोग कहते हैं अशोक सुंदरी पे चढ़ाइए, नाग पे चढ़ाइए। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो वो अशोक सुंदरी पे भी जाएगा और नाग पे भी जाएगा, और दोनों पे जब जल चढ़ेगा तो आपके जीवन में आ रही जो समस्या है, कालसर्प दोष की जो निवारणार्थ, जो आपने अब तक निवारण नहीं किया, उसके पहले से जो समस्याएं आ रही हैं, वो सभी समस्याएं आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी और आपका जीवन सुखद होगा। कालसर्प दोष का निवारण होते ही सावन में विशेष बताया गया है कि सावन में और महीनों में आप कालसर्प दोष का निवारण करेंगे, एक सावन में कालसर्प दोष का निवारण करेंगे तो आपको अति शीघ्र प्रभाव से कार्य सफल होंगे। और में 43 दिन का समय लगेगा, इसमें आप 5 दिन में कार्य सफल बना लेंगे। तो कई ऐसी समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही हैं, वो चाहे आपकी कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है, चाहे आपकी कुंडली शुद्ध है, फिर भी रुद्राभिषेक सावन में एक बार अवश्य कराएं, जिससे कि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही हो, कोई रुकावट आ रही हो, वो भी दूर हो जाती है।
तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, सावन का माह बहुत ही ज़्यादा विशेष है। यदि आप इस समय को गवा देंगे तो ऐसे में अगले साल तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ऐसे में आपने अक्सर यह बात सुनी होगी और अभी आचार्य श्री ने भी आपको बताया है कि सावन के दौरान जो कालसर्प दोष का उपाय किया जाता है वो बहुत ही विशेष होता है। तो यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो इस समय को गवाइए मत। सावन में आप इस दोष का निवारण ज़रूर कराइए, समय रहते कराइए और अपने जीवन में अच्छा परिणाम पाइए। ऐसे में यदि आप हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं जो हम आसानी से घर बैठे कर लेते हैं, लेकिन कुछ उपायों के लिए हमें ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है जो कि हमें विधिवत उन उपायों को करवाते हैं। तो ऐसे में यदि आप वैदिक पद्धति के माध्यम से अपने लिए विशेष उपायों को करवाना चाहते हैं तो ऐसे में संस्थान से आप जरूर जुड़िए। चलिए इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम मैं राज बोल रहा हूँ पटना बिहार से। जी राज जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं। मैम मेरे ना घर में थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा रहता है, मतलब नकारात्मक। तो सावन के मतलब मंथ चल रहा है, इसमें क्या ऐसा किया जाए जो सही हो जाए? जी बिल्कुल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले बता दें। डेट ऑफ बर्थ मैम 1 जून 1990। 1 जून 1990। और जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 6 बजे। जन्म स्थान? पटना। आप लाइन पर बने रहिएगा राज जी। जी बिल्कुल। देखिए राज जी, आपने कहा है कि आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, हर चीज़ में आप नेगेटिविटी सोचते हैं या नेगेटिविटी घर में है, परेशानी देती है। तो सावन के महीना चल रहा है, इसमें ऐसा कौन सा उपाय हम करें जिससे कि नेगेटिविटी दूर हो जाए, यही आपका प्रश्न है? जी 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 आचार्य जी। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपकी कुंडली के द्वारा हम देख पा रहे हैं तो एक तो आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है और आंशिक कालसर्प दोष है। इसका उपाय तो रुद्राभिषेक ही होगा भैया। और जो नेगेटिविटी आपके घर में है वो किसी अशक्ति की है, अर्थात जो ऊपरी पराई बाधा है या कोई आत्मा दुरात्मा का साया आपके घर में है, वो उस हिसाब की नेगेटिविटी है। जैसे आपको आपके घर में दरवाजों से आवाज़ आना, आपको ऐसा लगना कि यहाँ से कोई निकला है, या रात्रि को सोते सोते उठ जाना या डर जाना, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आ रही होंगी। तो इसके साथ साथ आपको करना क्या है, जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो एक विशेष रूप से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक बात बता रहा हूं कि सावन के महीने में अगर आप इसका उपाय कराएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की, आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। इसमें आपको सचंडी हवन कराना चाहिए। सचंडी हवन के द्वारा और महामृत्युंजय मंत्र का जप, इन दोनों में से आप एक कार्य अवश्य कराएं। आपके घर में जो ये नेगेटिविटी है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी और कोई भी परेशानी आपके घर में नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आप प्रतिदिन, महीना जो सावन का चल रहा है उस पूरे महीने शिवलिंग पर थोड़ा सा गन्ने का जूस लेकर के जाएं, गन्ने का रस लेकर जाएं और शिवलिंग पर चढ़ा करके आए और मनोकामना बोल करके आए तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से आपको करना है तो ये सोमवार से स्टार्ट करना है और पूरे सावन चलाना है, ये ध्यान रखना। और इसके लिए अगर किसी भी जातक को या किसी भी हमारे भक्त को जो हमें देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, किसी को भी रुद्राभिषेक कराने हो, हमारे संस्थान के माध्यम से कराने हो, तो हमारे संस्थान में सावन के प्रथम दिन से लेकर, अर्थात 11 तारीख से लेकर के 10 तारीख को सावन लगेगा, 11 तारीख से लेकर के हमारा रुद्राभिषेक स्टार्ट होंगे और पूरे सावन रुद्राभिषेक चलेंगे। तो जिस भी भाई को रुद्राभिषेक कराना है, नमक चमक के द्वारा जो रुद्राभिषेक कराना है, वो हमारे संस्थान में सहयोग कर सकता है और हमारे संस्थान के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वो रुद्राभिषेक करा सकता है। तो बिल्कुल राज जी, क्या कुछ विशेष आपको अपनाने की आवश्यकता है, यह भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है। तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा और संस्थान से एक बारी संपर्क आप ज़रूर कीजिएगा। संस्थान के नंबर्स भी लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि दर्शकों, अभी आचार्य श्री ने आपको बताया है कि सावन के दौरान संस्थान में विशेषकर पूजा संपन्न की जाती है, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो संस्थान में समय रहते आप संपर्क ज़रूर कीजिए, क्योंकि सावन बहुत ही विशेष माह है
आपको फिर से यही बात कहना चाहूँगी और शायद आपको यह बात मालूम भी होगी कि सावन कितना विशेष माह है, जिसमें विशेष पूजाएं संपन्न की जाती है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ देर पहले यह बात कही थी कि रुद्राभिषेक वो लोग भी करवाएं जिनके जीवन में भले ही कोई समस्या नहीं चल रही। इस बात को मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छे से बताएं। जी देखिए, रुद्राभिषेक जो होता है वो शिव जी का अंश होता है और शिव जी के अंश में रुद्राष्ट अध्यायी रुद्री है उसके 8 अध्याय हैं। यजुर्वेद जिसको हम बोलते हैं, यजुर्वेद के 8 अध्यायों को हम रुद्राष्ट अध्यायी बोलते हैं। उसमें आप पहले 5 अध्याय, उसके बाद 5 बार 5वें से 8वें अध्याय तक जब हम अभिषेक करते हैं तो उसको हम नमक चमक का अभिषेक बोलते हैं। सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए रुद्र अभिषेक अगर सावन के महीने में, साल में एक बार सावन आता है तो सावन के महीने में हर व्यक्ति अगर रुद्र अभिषेक कराता है तो उसके घर में सुख शांति की, धन वैभव की, समृद्धि की कमी नहीं आ सकती, पूरी साल नहीं आ सकती। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, आप 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं और जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कॉल कनेक्ट नहीं होती, अर्थात दोबारा रिचार्ज कराना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक रिचार्ज होता है। सावन का महीना, सावन के महीने में अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं सुख शांति से, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, आपको जो मांगना है प्रभु से मांगिए। तो आप रुद्राभिषेक अगर आप कराएंगे तो उस रुद्राभिषेक के द्वारा आपका जो रिचार्ज है वो हो जाएगा और साल भर तक वो रिचार्ज चलेगा, जब तक कि दोबारा सावन आएगा उसमें आप कराइए। साल भर में एक बार जो व्यक्ति रुद्राभिषेक कराते हैं उनको लाभ क्या होता है सुन लीजिएगा। उनके घर में बीमारी नहीं आती। सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति अनर्गल बीमार नहीं होगा। ऐसे घर में जो साल में एक बार सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराते हैं, एक्सीडेंट उस घर में किसी भी परिवारजन का नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जो महाकाल है वो तो खुद ही मृत्यु का कारक है। अर्थात अकाल मृत्यु से बचना है तो हर सावन में रुद्राभिषेक आप कराएं। आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। घर से आप निकलते समय भगवान का नाम लेकर के निकले, रुद्राभिषेक करके अगर आप निकले हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पूरे साल, एक बार रुद्राभिषेक कराने के पूरे साल तक आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके घर में बीमारी नहीं आएंगी, आप कोर्ट केस जाने से बच जाओगे। अर्थात रुद्राभिषेक में इतनी सामर्थ्य है। जब हम 5वें अध्याय का पाठ करते हैं, ओम नमस्ते रुद्रमन्वा उततो इखवे नमः, बाहुभ्यम मुतते नमः, याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकासिनी, तयानस्तन्वा संतमया गिरिसंता विचाकसे ही। अगर इस मंत्र का जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये समझो कि इन मंत्रों के द्वारा हमारी संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण भाव श्री भोलेनाथ जी के चरणों में, शिव पार्वती के चरणों में पहुंच जाता है। और यही मंत्र है जो 5वें अध्याय को प्रारंभ करता है। और 5वें अध्याय को प्रारंभ जब करते हैं तो उससे आपके जीवन की सुख शांति प्रारंभ हो जाती है। द्वितीय अध्याय में जो प्रसुप्त है, सहस्त्र शिखा पुरुषा सहस्त्राक्षा, वहां से आप जब प्रारंभ करोगे, द्वितीय अध्याय के प्रसुप्त से आप प्रारंभ करते हैं तो उस समय आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, समृद्धि की वृद्धि होती है। अर्थात इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन भाइयों को रुद्राभिषेक कराना है, अगर हमारे संस्थान के द्वारा कराना है तो आप लिखा सकते हैं और संस्थान में बात कर सकते हैं कि हमें रुद्राभिषेक कराना है। आप अपने यहाँ कहीं कराना चाहते हो तो वहां भी करा सकते हैं, लेकिन जीवन में एक बार वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, जिससे कि आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो और जीवन आपका सफलतापूर्ण पूरा साल बिताए। और अगले साल जब सावन आए तो उस समय भी आप रुद्राभिषेक करा के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो बिल्कुल रुद्राभिषेक के महत्व को आपने समझा। ज़रूरी नहीं कि जीवन में यदि समस्या चल रही हो तभी आप रुद्राभिषेक कराएं, जीवन में यदि कोई समस्या नहीं भी चल रही तो भी आप रुद्राभिषेक कराएं, ताकि जीवन में कोई समस्या आपके जीवन में आए ही ना। और ऐसे में रुद्राभिषेक कराते वक्त आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए वह भी आपने बहुत अच्छे से समझा है, जाना है। देखिए दर्शकों, कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि हमने कोई उपाय कराया लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला, और ऐसे में कई बार हम यह भी कहते हैं कि हमने वैदिक ब्राह्मणों से ही करवाया था वह उपाय लेकिन हमें तो वह फल नहीं मिला। तो ऐसे में हमने एक कार्यक्रम में आपको पहले भी बताया था कि मंत्रों का सही उच्चारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप वैदिक ब्राह्मणों से भी जुड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि मंत्रों का उच्चारण सही हो। तो ऐसे में आप ऐसे में हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, आचार्य श्री के संस्थान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैदिक ब्राह्मण हैं वो मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही करते हैं। यह बात हम आपसे नहीं कह रहे, आप ही की फीडबैक कॉल हमें बताती है कि जब आपने संस्थान से जुड़कर कुछ विशेष उपाय करवाए तो ऐसे में आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त हुआ। तो जो लोग अभी तक संस्थान से नहीं जुड़े हैं वो एक बार जुड़कर देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ यह लाइव कार्यक्रम है जिससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैं ऊपरी बाधा के बारे में भी जानना चाहूँगी। जैसे कि एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बोला था कि उन्हें नेगेटिविटी लग रही है अपने आसपास, तो आपने बोला था कि सावन में विशेष उपाय अपनाएं। तो ऐसे में क्या सावन में विशेष उपाय अपनाने से ऊपरी बाधा को टाला जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए सावन में क्या होता है, सावन महीना जब लगता है तो ये चीज़ें बाहर उभर के आती हैं। श्राद्ध पक्ष होगा उस समय भी ये चीज़ बाहर आएंगी, सावन का महीना लगेगा तब भी आएंगी, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ का महीना है और भोले बाबा के ये गण होते हैं, भूत प्रेत जो ये हैं ये भोलेनाथ के गण होते हैं। तो ये एकदम बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के ये अपना, जैसे भोलेनाथ तांडव करते हैं उसी तरह ये अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसी समय हमें बहुत सावधानी भी रखनी चाहिए। किसी के घर से हमें सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, बर्फी या मीठा सफ़ेद हमें नहीं खाना चाहिए, या खाने के बाद तुरंत बाहर नहीं जाना चाहिए। आप किसी के घर से खा कर के आप निकले हैं तो निश्चित आपको परेशानी हो सकती है, या फिर आप कहीं आपने खा भी लिया है तो या थोड़ा सा नमक या एक नींबू पानी आप पी करके या नींबू अपने मुख में निचोड़ करके आप जब घर से बाहर निकले या किसी के घर से बाहर निकले, डायरेक्ट मीठा खा के आप बाहर ना निकले। ये सावन के महीने की विशेष महत्वता है, इससे हमें बचना चाहिए। सावन के महीने में अगर आप भूत प्रेत का इलाज कराते हैं, नेगेटिविटी का इलाज कराते हैं, किसी बंधन का इलाज कराते हैं, व्यापार बंधन का इलाज कराते हैं, कोक बंधन का इलाज कराते हैं, तो सावन के महीने में ये चीज़ बाहर होती है। जैसे मान लीजिए कोई सर्प है और सर्प बिल के अंदर है तो आप उसे नहीं पकड़ सकते, जब वो बिल के बाहर आएगा तो उसे आप पकड़ सकते हैं या मार सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उसी प्रकार जब ये भूत प्रेत गण नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ घूम रही है खुली, तो उसको हम पकड़ सकते हैं, पकड़ने के बाद उसका उपाय कर सकते हैं, उसके उपाय से उसको भगा सकते हैं। लेकिन जिस महीने वो अंदर ही रहती है, निकलेगी नहीं, नेगेटिविटी अंदर अंदर आपको परेशान करेगी, तो समाधान करने में टाइम लगता है। लेकिन सावन के महीने में भगवान भोले के गणों को अधिकतर बाहर देखते हुए, बाहर घूमते हुए, इनको हम छोटे उपायों के द्वारा भी इनको दूर कर सकते हैं और अपने बस में करने के बाद इनसे निजात मिल सकती है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने सावन माह की विशेषता को जाना और साथ ही साथ यह भी जाना और यह भी समझा कि सावन माह में हमें क्यों विशेष उपाय अपनाने चाहिए और किस तरीके से इसका फल हमें प्राप्त होता है। तो बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा और सावन माह को यूं मत जाने दीजिएगा। सावन माह में अपने लिए आप विशेष उपाय ज़रूर करवाइएगा। यदि जीवन में कोई समस्या चल भी नहीं रही तो भी रुद्राभिषेक आप अपने लिए ज़रूर करवाइएगा, वो भी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा। तो ऐसे में फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।